भक्त्या माम अभिजानाति यावानिश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इस श्लोक के सामान्य अर्थ हो गया था। शांकर भाष्य कहते हैं भक्त्या मैंने माम अभिजानाति, सीधे अन्वय कर दिया। पहले भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जानता है। क्या जानता है? यावान अहम उपाधिकृत विस्तार भेदो, उपाधिकृत विस्तार जो भेद अनंत भेद है वो जितना है उतने को जान लेता है। और क्या जानेगा? यश्च अहम विध्वस्त सर्वोपाधि भेद उत्तम पुरुष आकाश कल्प तम माम अभिजानाति। और जो सकलोपाधि विध्वस्त हो, निर्गुण निराकार है, आकाश कल्प आकाश के समान व्यापक है, उत्तम पुरुष है, उसको भी वो जानता है। सोपाधिक निरुपाधिक संपूर्ण स्वरूप को जानता है। ऐसे तम माम अद्वैतम, अद्वैत स्वरूप को, चैतन्य मात्रैक रसम अजम अजरम अमरम अभयम अनिधनम तत्व तो अभिजानाति। चैतन्य मात्र है, एक रस है, अजर है, अमर है, अज है, अभय है और अंत रहित है, निधन रहित है। ऐसा जो है तत्व उसको, मुझको तत्व तो अभिजानाति। आपको इस प्रकार के तात्विक रूपेण जानने से क्या लाभ होगा? क्या होगा? ततो माम एवं तत्व तो ज्ञात्वा, इस प्रकार से वह मुझको तत्व तो जान करके विशते तदनंतरम माम एवं, मुझ में ही वह प्रवेश कर जाता है, मुझसे अभिन्न हो जाता है। नात्र ज्ञान अनंतर प्रवेश क्रिय भिन्ने विवक्षिते, स्पष्ट कर दिया। तदनंतरम विशते का तात्पर्य मत समझें ज्ञान के अंदर प्रवेश नामक कोई क्रिया की अपेक्षा है। भिन्न भिन्न दो चीज़ है ये, इसलिए द्विवचन क्रिय भिन्ने, भिन्ना भिन्ने भिन्ना, रमा रमे रमा जैसे। ज्ञान के अनंतर प्रवेशन क्रिया, ये दो चीज़ें भिन्न भिन्न विवक्षित है, एक के अनंतर होने वाला, ऐसा मत समझो। एक त्वा प्रत्यय देखने से लगता है दो भिन्न क्रियाएं हैं और एक के अनंतर एक हो रहे हैं, ऐसा लगता है। इसलिए भ्रम को दूर करने के लिए कह दिया नात्र इत्यादि, क्योंकि जात्वा विशते तदनंतरम इति, क्योंकि जात्वा विषय तदनंतरम यह प्रयोग होने से यह शंका होती है, वह शंका लेकिन ऐसा विवक्षा न करें। फिर क्या विवक्षा करनी चाहिए? किम तर्हि फलांतर अभाव ज्ञान मात्रम एवं, फलांतर के अभाव माने फलांतर माने दूसरा फल कोई ज्ञान के अलावा है ही नहीं, ये बात वगैरह। फलांतर मैंने दूसरे फल, अन्यत फलम इति फलांतरम, ज्ञान के अनुभूति के अलावा अपने स्वरूप ज्ञान है, यथार्थ अनुभूति के अलावा कोई और फल वहाँ नहीं होता है, ये कहने का अभिप्राय। यह निर्णय कैसे लिया आपने? क्योंकि 13वें अध्याय में कह दिया गया है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्युक्तत्वात्। तो पूर्व पक्षी कहेगा ननु विरुद्धम इदम उक्तम ज्ञानस्य या परनिष्ठा तया माम अभिजानाति थी। पूर्व में जो कहा गया था ज्ञान से या परानिष्ठा, वही पराभक्ति है कहा आपने, और वो पराभक्ति को ही आप अब कह रहे हो, उससे वो मेरे को जानता है। आप जानने वाले हो गए, पराभक्ति साधन हो गया, और जानने वाला साधक जीवात्मा अलग रह गया, तो त्रिपुटी आ गई। यह अद्वैत कहाँ से आ गया? आपने माम अद्वैतम कैसे कह दिए? व्याख्या करते हो पूर्व में। इसे पूर्व पक्ष आशंका करते हुए विरुद्ध बात कह रहे हैं आप। इदम मुक्तम विरुद्धम, क्या विरुद्ध कहा गया? ज्ञानस्य अपरानिष्ठा तया माम अभिजानाति थी। यदि सिद्धांत एक देशी पूछता है मुझे तो कोई विरोध नहीं दिख रहा है, आपको कैसे विरोध लग रहा है? कथम विरुद्धम यदि चेद, सुनो पूर्व पक्ष कहता है यदैव यस्मिन् विषय ज्ञान उत्पत्ति ज्ञात हो तदा एव तम विषयम अभिजानाति ज्ञाता यदि न ज्ञानिष्ठाम ज्ञानावृत्ति लक्षणाम अपेक्षते।
पूर्व में इस प्रकार के शास्त्र अर्थ हो चुका है, फिर भी दोबारा विचार प्रसंगानुसार दोबारा उठाकर स्पष्ट कर देते हैं। भाई जिस समय जो कोई भी व्यक्ति जिस विषय को जान लेता है उस समय उसको अनुभव कर लिया, यदि बाद में कुछ अलग से कुछ होना रहता है क्या? वह पूर्व पक्षी कहते हैं यदैव यस्मिन् विषय ज्ञान उत्पत्ति, जिस समय जिस विषय में ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञाता तदा एव उसी समय तम विषय में अभिजानाति, उसी समय उस विषय को जान लेता है। यह अनंतरम शब्द कैसे आ गया? यदि ऐसा हो गया जैसे मैंने घट को देखा और देख करके घट को जाना, जानने के अनंतर फिर घट को फिर जानेगा, विशेष तत्व से जानेगा। और पहले क्या जाना था? पहले जो आपने घड़ा जाना, क्या जाना? फिर कुछ नहीं जाना, बाद में तत्व से जानोगे। यह भी यही हुआ कि पहले मैंने ज्ञान से आत्मा को जाना और उसके बाद में अनंतरम तत्व से जाना। ये क्या बात है? ऐसे कहीं किसी विषय ज्ञान में होता नहीं है। जिस समय जो विषय ज्ञान उत्पन्न होता है उसी समय उस विषय का साक्षात्कार साथ साथ हो जाता है, पौर्वापरिभाव होता नहीं है। इसीलिए ये जो न ज्ञानिष्ठाम ज्ञानवृत्ति लक्षणाम अपेक्षित है, इसलिए ज्ञानावृत्ति रूपा ज्ञान निष्ठा जो पूर्व में वर्णन किया गया था वह ज्ञान आत्मानुभूति के लिए अपेक्षित ही नहीं है। ततश्च ज्ञानेन नाभिजानाति ज्ञानावृत्त्या तो ज्ञान निष्ठया अभिजानाति थी। और यदि कहते हो फिर भी नहीं ज्ञान के द्वारा ही वो कर रहा है, फिर ज्ञानेन वह प्रथम ज्ञान जो हुआ अहम ब्रह्मास्मि, उससे उसने कुछ नहीं जाना, ना भी जाना किंचित भी, किंतु क्या हुआ? ज्ञानावृत्त्या तो ज्ञान निष्ठा रूपी ज्ञानावृत्ति के द्वारा ही उसने जाना, ये कहना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपने सकृत विभात में जो कहा है इसे बेकार जाएगा श्रुतियाँ। नैष दोषो ज्ञान से स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्त प्रतिपक्ष विहीन यदात्मा अनुभव निश्चय अवसानत्वं तस्य निष्ठा शब्द विलापात शास्त्र आचार्योपदेशन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु सहकार्य कारणम बुद्धि विशुद्धियादि अमानित्वादि च अपेक्ष्य जनित क्षेत्रज्ञ परमात्मा एकत्र ज्ञान से कर्तरादि कारक भेद बुद्धि निबंधन सर्वकर्म संन्यास सहित स्वात्मनुभव निश्चय रूपेण यदवस्थान सा परा ज्ञान निष्ठा इत्युच्यते। वास्तव में ज्ञान निष्ठा किसे कहते हैं वो थोड़ा समझो तो फिर ये शंका नहीं रह जाएगी आपको। हम जो कह रहे हैं कि ज्ञान होता नहीं है, विषय ज्ञान का प्रत्यक्ष भी ज्ञान के साथ साथ होता नहीं, ये बात नहीं कह रहे हैं हम, उसके अनंतर का तात्पर्य मत घटाओ। यहाँ ये कहने का मतलब हमारा है ज्ञान जो है स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्त, ज्ञानोत्पत्ति की परिपाक अवस्था है। ज्ञान उत्पन्न होता है लेकिन उसकी परिपाक अवस्था प्राप्त नहीं होता है। कोई भी चीज़ आपको ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के उस विषय का ज्ञान होने पर भी उसकी परिपक्व अवस्था नहीं बनता है। आपने कभी नहीं बोल सकते मैंने पूर्ण रूप में जान लिया। जैसे कोई कहते आपको मैं जानता हूँ, आप क्या है, ऐसे बोल देते लोग, डायलॉग मारते हैं। अरे तो क्या जानेगा, पैदा करी माँ बाप ने नहीं जान पाए, तू क्या जाने, 4 दिन साथ में नहीं रहे, जान लिया। ऐसे से मूर्खतापूर्ण कहते हैं। वास्तव में किसी भी विषय को कोई भी पूर्ण रूप में जान ही नहीं सकता। सांगोपांग सर्वांगीण रूपेण जानना असंभव है। एक छोटा सा पेंसिल भी ले लेंगे, इसको क्या जानेंगे आप? भाई किस लकड़ी से बना बता सकते हो? कौन सी कंपनी में कहाँ बना? इसकी जानकारी पूछते जाओ, पता नहीं कितनी है इसके अंदर। कोई नहीं जान पाएगा पूरा पूरा एक किसी चीज को। एक लेखने के ऊपर ग्रंथ लिखी जा सकती है तो वो भी अधूरा ही रहेगा, वो भी अधूरा ही रहेगा। लिखने वाले से शॉर्ट ज़्यादा बुद्धि वाला उसको भी क्वेश्चन उठाएगा कि नहीं ये जो लिखा ऐसा कैसे हो सकता है, फिर एक और व्याख्या लिखो उस पर। ये अंत है ही नहीं। आप देख रहे हैं अनंत शास्त्रम बहुवेदितम, इसलिए तो कहा है। लिखते लिखते से आत्मा को जानने के चक्कर में अनंत शास्त्र लिख दिया गया है। और फिर भी बहुवेदितम,
फिर भी जानने योग्य बहुत रह गया है, अभी हम जान ही नहीं पाए। सकल अनंत शास्त्र जो कहा गया, सारे शास्त्र पढ़ने पर भी बहुवेदी तभी हम रह जाता है, क्योंकि माया ऐसा विचित्र है, आप समझते रहे एक तब तक चार और बना देती माया, और वो चार क्या है समझते समझते और चार हो जाएंगे, माया का कोई अंत ही नहीं। इसीलिए इसको जानने की चेष्टा करना ही उचित नहीं। आत्मा को जानो इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन आत्मा को भी आप शब्दों से जान लिया, हम ब्रह्मास्मि पढ़ लिया, जान लिया, शब्दार्थ जान लिया, मैं ब्रह्म हूँ, उसकी हिंदी में व्याख्या कर दी है, आई एम ब्रह्म, इंग्लिश में व्याख्यान कर लो, सगल भाषा में व्याख्यान कर लो, तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता उससे। इसे ज्ञान की निष्ठा उसको समझो, वो केवल ऐसे नहीं हो जाता है। नई से दोष अगर समझा रहे, ज्ञान से स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्त, स्व मन ज्ञान अपनी ही स्वरूपा उत्पत्ति के परिपाक का हेतु से युक्त होता है, प्रतिपक्ष विहीन, और वहां भी कोई प्रतिपक्ष ननु नचनी, संशय विपर्य रहित होना चाहिए। और संशय रहित होना कब होता है? हृदय विद्यते हृदय छिद्यन्ते सर्व संशय, जब तक हृदय की सारी ग्रंथि भेदन नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं होगी, तब तक संशय समाप्त होना ही नहीं। से संशय ऐसे थोड़ी जल्दी निपट जाएगा, और विपर्य भी इतने जल्दी नहीं पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रतिपक्ष विहीन से यद आत्मानुभव निश्चय अवसानतम, जो आत्मानुभव रूप निश्चय में ही समाप्ति होती है जिसका, तस्य ज्ञानस्य, तारस ज्ञान का निष्ठा शब्द अभिलापात, निष्ठा शब्द प्रयोग हुआ है, ज्ञान निष्ठा, ज्ञान की निष्ठा, ज्ञानस्य निष्ठा, तत्पर समास हुआ है षष्ठी। यह शब्द जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ समझो। शास्त्राचार्य उपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु, क्योंकि शास्त्राचार्य के उपदेश के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है उसके परिपाक के कारण साधन भी बता दिया गया। क्या क्या बताया? सहकारी कारणम, बुद्धि विशुद्धियादि यहीं पर इसी अध्याय में, और अमानित्वादि पूर्व अध्यायों में। चापेक्ष जनित क्षेत्रज्ञ परमात्मा एकत्व ज्ञान से, इन सब की अपेक्षा से युक्त होकर के उत्पन्न क्षेत्रज्ञ परमात्मा का एकत्व ज्ञान का कर्त्रादि कारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहित, वो भी ज्ञान जैसे आप लोगों को उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होने से कोई फायदा क्यों नहीं होता है, वो देखो बता दिया, क्योंकि ये सबसे रहित हो गया है। एतार संन्यास है, कर्त्रादि कारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास, ये होना है। मैंने कर्तृत्व भोक्तृत्व कारकादि भेद बुद्धि से कारणीभूता जो आपके अंदर विद्यमान तन्निमित्तक जो होने वाला सर्व कर्मों का जो संन्यास से सहित होनी चाहिए ज्ञान। स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम, तारस ज्ञान का जब स्वात्मानुभव निश्चय के द्वारा स्थिति जो हो जाती है उसी का नाम ज्ञान की परानिष्ठा है। संयम ज्ञानिष्ठा आर्तादि भक्ति त्रय अपेक्षा परा चतुर्थी भक्ति रित्युक्ता, वह ज्ञान निष्ठा को ही आर्त आदि जो चार भक्त जो कहा गया है उनमें से चौथे के रूप में ज्ञानी तो आते हुए मतम जो कहा गया था, और चौथी भक्ति वही परा भक्ति नाम से, उसी ज्ञान निष्ठा नाम से, ऐसा अलग अलग नाम है, तत्व एक है। तया परया भक्तिया भगवंतम तत्व तो अभिजाने, तादृश पराभक्ति के द्वारा, तादृश ज्ञान निष्ठा के द्वारा, तादृश जो है अद्वैत अनुभूति के द्वारा ही भगवान को तत्वतः आत्म स्वरूप को तत्वतः जान पाता है। यदनंतरमेव ईश्वर क्षेत्र के भेद बुद्धि अशेष तो निवर्तते। ईश्वर अनंतर का तात्पर्य भी समझ, जिसके होने के अनंतरम एवं ईश्वर और क्षेत्रज्ञ का जो भेद बुद्धि थी वो पूर्णतया नष्ट होता है। उससे पहले आप सिद्धांत को जान रहे हैं, आइए केवल सिद्धांत पक्ष है ये, आप सिद्धांत पक्ष को जानने से नहीं होता,
हर चीज के सिद्धांत पक्ष के साथ प्रयोग पक्ष भी होता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों अलग चीजें हैं। और ज्योतिष ने तो और कदम आगे बढ़ा दी, कहते ये ऐसे काम चलेगा नहीं। उन्होंने कहा पहले गणित पक्ष है, फिर सिद्धांत पक्ष है, तीसरे में फलित पक्ष है। वो 3 कोटि में ले जाते हैं, क्योंकि वहां गणित के बिना कुछ तय नहीं होने वाला है। क्या सिद्धांत रट के क्या होगा, अमुक ग्रह अमुक होगा, यहाँ होगा तो ये होगा, वहां होगा तो वो होगा, रटते रहो। अरे पहले गणित से तो तय करो उसके बला बल क्या है। तो इसलिए गणित के बिना बलाबल निर्णय नहीं होगा, बलाबल निर्णय बिना सिद्धांत पक्ष निरर्थक हो जाता है, और तार सिद्धांत पक्ष फलित क्या बताएंगे आप। यहां तो 2 ही स्तर रख दिया आपको, और हल्का यहां गणित है ही नहीं। यहाँ तो गुरुमुख से सुनना ही सबसे बड़ा गणित है, यही सबसे बड़ा महाभारत है। गुरुमुख से सुनना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत भारी लफड़ा है इसमें, बहुत भारी प्रतिबंधक आते रहते हैं, कई झंझटें हैं। इसलिए जो कहते हैं कि देखो ये जो आर्त आदि जो कहा गया था यद अनंतरम, वो यही है। उसके अनंतर क्या होता है, ईश्वर क्षेत्र के भेद बुद्धि का पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। अतो ज्ञान निष्ठा लक्षण या भक्त्या माम अभिजनाति वचनम न विरुद्धते। इसलिए ज्ञान निष्ठा लक्षणा भक्ति के द्वारा मुझे अच्छी तरह जानेगा, तदनंतर मुझ में ही प्रवेश कर जाएगा, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। अत्र च सर्वं निवृत्ति विधायी शास्त्रम वेदांत इतिहास पुराण स्मृति लक्षणम अर्थोद्भवति। इसी कथन में ही समग्र जो शास्त्र, जितने भी शास्त्र है आपको लगता है प्रवृत्ति करा रहा है, ये करो ये करो वो करो, पूजा पाठ करो, नहीं, वास्तव में सारे शास्त्र आपका निवृत्ति में ही लगा रहे हैं। ये प्रवृत्ति के माध्यम से निवृत्ति की ओर ही ले जा रहे। इसे अत्र च सर्वम निवृत्ति विधायी शास्त्र, सर्वम शास्त्रम कैसा है, निवृत्ति को विधान कर रहा है। लगता है प्रवृत्ति, लेकिन वो निवृत्ति का ही विधान कर रहा है। क्योंकि पूर्व में कह चुका नहीं कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम समष्ट होता है। ये कर्म का आरंभ जो किया जाता है वह कर्म से निवृत्ति पाने के लिए होता है। वेदांत इतिहास पुराण स्मृति आदि रूपा जो भी है ये सब इसी में ही अर्थवत भवती, उनका सार्थकता सिद्ध होती है। इसलिए कहा भी है विदित्वा व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती। जान के जैसे वो जान लेगा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होगा, उसके बाद भी वो गृहस्थ आश्रम में ही अन्य लफड़ों में है तो समझना वो जाना ही नहीं, समझा ही नहीं वेदांत को। क्योंकि समझ लिया उसने परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया का मतलब वहां से उठेगा ही, वो निकल जाएगा वहां से। निकल करके कहाँ जाएगा, भिक्षाचर्यम चरंती, संन्यास ले परिव्राजक हो जाएगा, उसे कोई लेन देन नहीं रहेगा, फिर सारा चीज खत्म। विदित्वा वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती, वेदरणक उपनिषद 3-5 में। नारद परिव्राजक उपनिषद में भी कहा तस्मात् न्यासम येषाम तपसाम अतिरिक्तम बाहुः। इन सभी तप का फल रूपेण एक ही चीज कहा गया है, अतिरिक्त जो फल यही है सर्व का त्याग करना। न्यासम एव येषाम सर्वेषाम तपसाम अतिरिक्तम फलम बाहु। इनको त्यागना ही इनका फल है। आपकी सारी प्रवृत्ति, सारी तपस्या, सारा भजन, सारा व्रत, जप तप जो भी कर रहे हो उन सब का फल है उन सब से निवृत्त होना ही। नहीं भी होगी तो बुढ़ापा आएगी, निवृत्त करा ही देगी, रिटायरमेंट एज आ जाएगा, क्या करोगे। आप नहीं रिटायर्ड हो गए तो भगवान रिटायर्ड कर देंगे, सेवा निवृत्त होनी ही पड़ेगी, निवृत्ति में लेके जाना ही है। और नहीं भी निवृत्त हो गए, जहाँ तक भी बुढ़ापे मरने तक भी लगे तो मरना तो ही ना, मरने के बाद तो निवृत्त होना ही है। तो निवृत्ति की ओर लेके जाता ही यही है, चाहो न चाहो। न्यास एव त्यरेचयति।
आपस्तंभ धर्म सूत्रकार ने भी कहा है, संन्यास कर्मणाम न्यासो वेदान इमं च लोकाम अमुम च परित्यज्य इति। संन्यास क्या चीज है? तो कर्मों का न्यास का नाम ही संन्यास है। कौन से कर्मों का संन्यास? जो वेदों ने कहा है, और उसमें कहा इमं च लोकम अमुम च, केवल कर्म का त्याग जब वेदों के द्वारा कहा हुआ उनका ही त्याग करके नाम न्यास नहीं है, किंतु यह लोग परलोक सकल फल का भी परित्याग करना वास्तविक संन्यास है। त्यज धर्मम अधर्मंच ये न त्यजति तत्यज कहा। धर्म को त्यागो, अधर्म को त्यागो, जिससे सबको त्यागते हो उसको भी त्यागो। ये न त्यजति तत्यज, किससे त्याग रहे हम सबको? अहंकार से त्यागते हो। मैंने ये त्यागा, मैंने वो त्यागा, गिनाते हैं ना लोग, लिस्ट सूचीबद्ध सुना देते हैं लोग, हमने ये सब त्याग है। क्या समझ रहे हो? हम कोई साधारण है? हमारे पर कोई त्याग ही नहीं। ऐसे अहंकारी तो बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? इतना बड़ा नौकरी त्याग दिया, 25 लाख पीए पर एनम, और पीए का दूसरा भी अर्थ होता है पर्सनल असिस्टेंट। ये अहंकार है। तो इसलिए कहते हैं वो अहंकार को भी त्याग रहे हो, जिससे तुमने सबको त्याग रहे हो। अच्छी बात है, अहंकार से सबको त्याग रहे हो, अनंत उस अहंकार को भी नहीं त्यागोगे, तुम्हारा त्यागना व्यर्थ हो जाएगा। ये च दर्शितानि वाक्यानि, और इस गीता में भी अनेक वाक्य दर्शा चुके हैं त्याग पर को। न च तेषां वाक्यानाम अनर्थक मुक्तम, उन सब कल वाक्यों का अनर्थक कहना उचित नहीं है। और न च इनको स्तुति मात्र है, ये भी नहीं कहना। न च अर्थवादत्तम स्वप्रकरण सत्वात्, वह अपने अपने प्रकरण में स्थित है, अन्य प्रकरणस्थ और अन्य का अर्थवाद नहीं, स्तुति मात्र नहीं है। प्रत्यगात्मा अविक्रिय स्वरूप निष्ठत्वाच्च मोक्षस्य, और मोक्ष वही है जो आगे प्रत्यगात्मा का अविक्रिय स्वरूप में निष्ठा हो जाना, नितराम स्थिति हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। नहीं पूर्व समुद्रम जिगमिषो प्रातिलोमेन प्रत्येक समुद्रम जिगमिषुना समान मार्गत्वम संभवति। दोनों का एक मार्ग नहीं हो सकता। जो पूर्व समुद्र की ओर जाना चाह रहा है और एक दूसरा पश्चिम समुद्र की ओर जाना चाह रहा है, दोनों का मार्ग एक कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसी और यहाँ पर भी समझो, जो आदमी फल चाह रहा है, यह लोग परलोक आदि को चाह रहा है कि नहीं, स्वर्ग आदि को चाह रहा है, और एक व्यक्ति मोक्ष को चाह रहा है। एक पूर्व समुद्र दूसरे पश्चिम समुद्र के समान है, दोनों के एक विद्या का महिमा है, दूसरी अविद्या की महिमा है, दोनों भिन्न विषयक है। वहाँ पर कैसे दोनों का मार्ग एक हो सकता है? एक मार्ग को त्यागोगे तो दूसरे मार्ग में जाओगे। या तो संन्यास को त्यागो, आपने जाओ गृहस्थी में, अपने सारे कर्म में लगे रहो, या तो उसको त्यागो और इधर संन्यास में आओ। दोनों एक साथ हो नहीं सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों मार्ग ही अलग है। इसलिए मैंने कहा कि भिन्न मार्ग वालों को एक सम मार्ग समान मार्ग नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यगात विषय प्रत्यय संतान कर्ण अभिनिवेशश्च ज्ञान निष्ठा। प्रत्यगात विषय प्रत्यय संतान करना, ज्ञान आवृत्ति करना, ये इसका अभिनिवेशी का नाम ज्ञान निष्ठा है। साच प्रत्येक समुद्र गमन वत कर्मणा सह भावित्वेन विरुध्यते, और वह जो है पश्चिम जिसपुर समुद्र जाने वाले के लिए पश्चिम समुद्र का मार्ग विरुद्ध है, उसे यहाँ पर भी जो ज्ञानिष्ठा मार्ग में चलने वाला है उसके लिए कर्मनिष्ठा वाला जो मार्ग है स्वाभाविक रूप में एक साथ उनका हो नहीं सकता, परस्पर विरुद्ध है, विरोधी वस्तु है। पर्वत सर्ष पयोरिव अंतर्वान विरोध प्रमाणविदाम निश्चित। प्रमाणवेत्ताओं के लिए बात अत्यंत निश्चित है। जैसे पर्वत में कितने परमाणु हैं, सरसों में कितने परमाणु हैं, दोनों बराबर थोड़े हैं। सरसों में कितने परमाणु होंगे?
चूर्ण करके देख लो, और पर्वत में गिन ही नहीं पाओगे, उतना है वहाँ। इसे जैसा वहाँ महान अंतर है, महान विरोध है, उसी प्रकार यहाँ पर भी ज्ञान और कर्म में महान विरोध है। यह बात अच्छी तरह से जानते हैं प्रमाण के वेत्ता लोग। तस्मात् सर्वकर्म संन्यासेन एव ज्ञानिष्ठा कार्या इति सिद्धाम। ऐसे सर्वकर्म संन्यास के साथ ही ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए, ये बात यहाँ सिद्ध हो गया। संक्रांति टीका भक्त्येति भक्त्या बहिरंत सर्वत्र वस्तु मात्र अवगाहिन्या निर्विकल्पया प्रत्यक दृष्टिया सम्यक अधिष्ठान संदर्शन जन्य ज्ञानेन ब्रह्म विद्यतिर माम परम ब्रह्म अभिजानाति। अभी तो सर्वतः आभिमुख्येन विकल्प राहित्यम यथा तथा साक्षात्कृतस्य वस्तुनः तत्त्वं विनिश्चिनोति। भक्त्या कैसी भक्ति? बहिरंत सर्वत्र वस्तु मात्र अवगाह्य। भेद भक्ति नहीं, भेद निष्ठा भक्ति नहीं, यहाँ पर द्वैत निष्ठा भक्ति नहीं है। भीतर बाहर सर्वत्र एक वस्तु मात्र को बोध कराती हुई निरंतर चलने वाली ऐसी जो वृत्ति है उसका नाम यहाँ भक्ति है, जो कि निर्विकल्पया, वहाँ कोई विकल्प नहीं है। प्रत्येक दृष्टिया विषय क्या है भक्ति का? वहाँ प्रत्येगात्मा ही है। सम्यक अधिष्ठान संदर्शन जन्य ज्ञानेन, सम्यक प्रकार से सर्वकल्पनाओं का अधिष्ठान होता स्वात्मा ब्रह्म के सम्यक दर्शन संदर्शन जन्य ज्ञान के द्वारा जो ब्रह्म विद्यति है वह माम अभिजानाति, मुझको सम्यक निश्चय कर लेता है, मेरे स्वरूप का निश्चय हो जाता है उसको, कि खुद के स्वरूप से अभिन्न है। जब खुद को जान लिया तो अब परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया तो खुद को जान लिया, दोनों अभिन्न है। परम ब्रह्म, माम की व्याख्या अलग कर दिया, परम ब्रह्म अभिजानाति। अभिजानाति मतलब अभितः सर्वतः आभिमुख्येन इत्यर्थ। अभि की व्याख्या अभितः मने सर्वतः, मने आभिमुख्येन विकल्प राहित्यम यथा तथा जानाति। अभितः सर्वतः प्राधान्य रूपेण अर्थात विकल्प रहितत्वेन, वह जिस प्रकार से हो उस प्रकार से वह तथा साक्षात्कृत से वस्तुन तत्वम साक्षात्कृत, वस्तु का वास्तविक स्वरूप को साक्षात्कार कर लिया व्यक्ति, उस साक्षात वस्तु का निश्चय कर लेता है। तत्वम विनिश्चिनोति, विशेषेण निश्चिनोति अनुभवति इत्यर्थ है। इस प्रकार से सामान्यतः विशेषतश्च अधिगतस्य वस्तुनस्तत्व निर्धारणम करोति इत्यर्थ। पहले परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुआ और सामान्यतः ज्ञानता, फिर अपरोक्षानुभूति आवृत्ति से निश्चय हुआ, ज्ञानिष्ठा से अनुभूति हो गई और विशेषतः अधिगम हुआ। इस प्रकार सामान्यतः और विशेषतः जो अधिगत वस्तु है उसको तत्वतः निर्धारण करना ही यहाँ पर कहा गया है। निर्धारण प्रकारमेव, निर्धारण कैसे किया उसने? यावान इश्चास्मी को दिया, निर्धारण प्रकारमेव आह यावान इति। अव्यक्त महदादि तत्कार्योपाधि योगाद अहम यावान माया कल्पित उपाधि भेदैर अहम यादृशोस्मि समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारणोपाधिभिर विराट हिरण्य गर्भ ईश्वर इति व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारणोपाधिभिर विश्व प्राज्ञ इति गुणत्रयोपाधितो ब्रह्मा विष्णु ईश्वर इति अवांतर वृत्ति भी देवास तिर्यंचो मनुष्या इति। देखिए क्या क्या अनुभव कर रहा है वो? यादृशोस्मि माने समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारणोपाधि भीर, समष्टि स्थूल, समष्टि सूक्ष्म और समष्टि का कारण, इन तीन उपाधियों के द्वारा विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर नाम से जानता है। और व्यष्टि में इसी प्रकार से व्यष्टि स्थूल, व्यष्टि सूक्ष्म, व्यष्टि कारणोपाधियों के द्वारा इसका नाम क्या हो जाता है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ इति। और गुणोत्रयोपाधितो, और गुणत्रय की उपाधि के आधार पर ब्रह्मा विष्णु शिव इति अवांतर वृत्ति भी, और अवांतर वृत्तियों के द्वारा वह देवता कहा जाता है। तिर्यक योनि, मनुष्य योनि,
इति उपाधि भेद यादृश प्रतीतो अस्मि, तत्को उसको कहा यावान अस्मि थी। इन उपाधि भेदों के अलावा जिस प्रकार का मैं समष्टि व्यष्टि गुणत्रय भेद और वह अनंत भेद ये सब सोपाधिक भेद है, उन सबको जान लेता है। स्वयं अविकृतम एवं, लेकिन स्वयं कैसा रहता है वो, ये सब जानने के बावजूद भी किसी के साथ भी तादात्म्य नहीं होता। अब वह अपने शरीर से भी तादात्म्य नहीं रह गया, इसलिए वह स्वयं अविकृत कुटस्वरूप स्थित हो गया। सदधिष्ठानम आरोपित नाम रूपाणी अनुकरोति, सत अधिष्ठान जो आरोपित नाम रूप है उसका अनुकरण करता है। यथा रज्जु विकारिणी एवं आरोपित सर्प शिर पुच्छाद्याकारेण भाति ग्रहितुर्ग्रहण दोषेण, जिस प्रकार से रज्जु अविकारी हो तो से विकार आरोपित कर लिया और गजे तो कोई तरफ जैसा सांप का सिर है, ये सांप का पुच्छ है, ये सांप का पेट का हिस्सा है, सब अवयवों के सहित सांप को आराम से देख लेता है। कौन? ग्रहिता। जो ग्रहण कर रहा है उसके ग्रहणगत दोष है न, इंद्रियादिगत दोष के कारण से। ठीक उसी प्रकार से मुझ निरुपाधिक निर्गुण निराकार स्वरूप में ये सोपाधिक सगुण साकार अनंत रूप को देख लेता है। मरुरेव आरोपित जल प्रवाह तरंगादि रूपेण प्रतीयते, जैसा मरुभूमि है आरोपित जल प्रवाह तरंगादि रूपेण प्रतीत होता है। तथा अधिष्ठान भूतम अविक्रम एवं परम ब्रह्म अपि, इसी प्रकार से अधिष्ठान भूता अविकृत पर ब्रह्म को भी आरोपित नाम रूपाणी अनुकुर्वन नाना इव प्रतीयत है। आरोपित नाम रूपादि का अनुकरण करता हुआ नाना के समान अनंत भेद के समान वह प्रतीत होने लगता है। तथैव श्रूयते स्मर्यते च, इसे अनेकों श्रुतियाँ स्मृतियाँ भी कह रही हैं। इंद्र माया भी पुरुरूपयते एक सन बहुधा विचचार एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः स एकदा भवति त्रिधा भवति पंचधा सप्तधा भवति नवधा चैव पुनश्चैकादश स्मृत इति बहुरूपैव आभाति माया बहुरूपया नित्य सर्वतोप्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः एक सन विदिते भ्रांत्या माया न तो तत्वतः इति। इस प्रकार अनेकों श्रुति स्मृतियाँ हैं। किंचित यहाँ गिना रहे, इंद्रो माया भी पुरुरूपयत है। इंद्र ईश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। इंद्र बना कैसे? इंधि दीप्तौ, दीप्ति होने प्रकाश, इंद्र में स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा। वह माया भी माया के तुलनात्मक गुणों, तीन गुणों के माध्यम से पुरुरूप मन अनेक रूप ईयत प्रतीयत इत्यर्थ, अनेक रूपता को प्राप्त हुआ जैसे दिखाई देता है। एक सन, वह एक होते हुए भी बहुधा विचचार, बहुत प्रकार को प्राप्त होकर फैला हुआ दिखाई देता है। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित, एक ही वो सिद्धात्मा है। भूत बने पहला भूत शब्द सिद्ध, नित्य स्वरूप आत्मा है। एक ही वह नित्य स्वरूप आत्मा जो है भूते भूते हरेक उपाधि में अलग अलग रूपेण व्यवस्थित दिखाई देता है। यथा सूर्य एक एव उपाधि भेद से दिखाई देता है। स एकदा भवति, छांदोग्य कहे तो स एकदा भवति, एक प्रकार का है, तीन प्रकार का है, 5 प्रकार का है, 7 प्रकार का, 9 प्रकार का, एकादश स्मृत 11 प्रकार का भी कहते हैं लोग। एक प्रकार का है, कैसे एक प्रकार का हो गया? बस आप पूरे शरीर को एकत्र ग्रहण कर लिए, मैं बस एक है। त्रिधा भवती, नहीं आप कहते नहीं मेरा ये स्थूल शरीर है भाई, अलग स्थूल शरीर है, कारण शरीर अलग है, 3 है, ये तो टेम्पोररी है, ये तो जीता मरता है। त्रिधा भवती, कहते नहीं पंचधा भवती, नहीं ये 3 नहीं, 5 है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश,
ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश नाम से पंचधा भवती भी है वो। और कैसा है वो? सप्तधा भवती कह दिया, 7 प्रकार का हो गया। लो, पंचधा के बाद सप्त कोश, आपके सप्त जो है आपके सप्त धातु से बना हुआ शरीर माना गया। खून है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, सब लेकिन 7 सप्त माना गया। ये शरीर जो है सप्त धातुमय है ये, अतः सप्तधा भवती ये भी कह देंगे। और अधिक क्या कहा जाए? सप्तधा के बाद नवधा भवती चैव पुनश्च एकादश स्मृत। नवधा द्वार को लेकर कह दिया, नवद्वारे पुरे देही, है कि नहीं? 9 द्वार वाला है। अच्छा, 9 प्रकार के द्वारों से बाहर आना जाना सकल काम धंधा करता है। नवधा भवती एकादशधा भवती, 11 प्रकार का भी हो गया। 11 प्रकार कैसे हो जाता है? 11 इंद्रियां मान करके एकादशधा भवती इत्यादि व्यवहार होता है। एक एव ही कह दिया। और क्या कहा? बहुरूप इव आभाति माया बहुरूपया। बहुरूपा माया के कारण से, माया जो है बहुरूपिणी है, एक रूप में एक स्वरूप में टिकती नहीं है। कब कैसे हो जाए कोई भरोसा नहीं हो उसका, बदलती रहती है उसका रूपरेखा। ऐसी वो बहुरूपिणी माया होने के कारण से वो बहुरूप इवा भाती, आत्मा भी इसलिए क्या हो गया? बहुरूप जैसे दिखाई देने लग गया। जैसे प्रकाश छोड़ेगा वैसे दिखेगा ना। वहां क्या है? प्रकाश एक रूप होता है वास्तव में। प्रकाश के सामने आप छोड़ देते हो रील, और रील जैसे जैसे आएगा वैसे वहां पर्दा में दिखाई देता है। प्रोजेक्टर बोलते हैं, प्रोजेक्टर से भेजा जा रहा है। प्रोजेक्टर है कि एक लाइट है, कुछ है ही नहीं उसमें, विशेष प्रकाश होता है, विशेष लाइट। और उसके सामने जो छोड़ेगा वो चीज वहां दिखाई देगा, कुछ ना छोड़ दो कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल पर्दा ही रहेगा वह। तो इसी तरह यहां पर भी कह रहे हैं वास्तव में तो वह बहुरूप दिखता है वो आत्मा भी। और कैसा है वो आत्मा? विशेषण समझाते हुए कह रहे आगे श्लोक में, नित्य सर्वगतोप्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जित। यद्यपि आत्मा कैसा है? नित्य है, सर्वगत है, कूटस्थ है, सर्व दोष रहित है। एक सन भिद्यते भ्रांत्या, एक होता हो में अपनी भ्रांति। अरे भ्रांति कहाँ से आ गई, कैसी हो गई? सब प्रकाश आत्मा में माया, माया से ही भ्रांति। माया अविद्या एक ही चीज है, अज्ञान को, अविद्या को, माया को, उससे भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतएव एक तो बे बहुरूप इव आभाति न तो तत्वतः बहुरूप नहीं हो जाता, किंतु माया से भ्रांति की वजह से बहुरूप भाषित होता है। ये एवं माया पर कल्पित उपाधि विशेष परिच्छिद्य इव धर्म इव कर्म इव गुणी इव प्रतीत सएव श्रुत्यनुगत युक्त्या समाहित बुद्ध्या च परिशील्यमान उपाय तद्धर्म तत्कर्म तद्गुण तद्विकार रहितो अपरिच्छिन्नो नित्यो निर्विशेषो मुक्तो उपसृप्य एक एव विक्रियो अस्मित्याह यश्चास्मि तत्त्वतइति। और जब वह गुरु कृपा, श्रुति कृपा, ईश्वर कृपा हो जाए तो अनुभव कर लेता है, मैं सर्वोपाधि रहित निर्गुण निराकार एक में अद्वितीय हूँ। उसको समझा रहे हैं। तो क्या हुआ उसके बाद में उसको? यह एवं माया परिकल्पित उपाधि विशेषी परिच्छिद्य इव, जो इस प्रकार से माया परिकल्पित उपाधि विशेषों के कारण से अपने आप को परिच्छिन्न के समान मानता है, अपने आप को सनातन धर्मी मानता है, अपने आप को कर्मी मानता है, अपने आप को भक्त वैष्णव शैव ये वो मान रहा है, अपने आप को गुणी भी मान रहा है इत्यादि प्रतीत होता है। स एव अहम, अब वो कहने लगा वही सो मैं वास्तव में क्या हूँ? श्रुत्यनुगत युक्तियों से द्वारा समाहित बुद्धि से होकर
मैं परिशीलन जब करता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, निध्यासन करता हूँ, तो मुझे दिखाई देता क्या है, उपाधि, तद्धर्म, तत्कर्म, तद्गुण, तद्विकार, इन सब से रहित मैं अपरिच्छिन्न हूँ, नित्य निर्विशेष हूँ, मुक्त हो। ऐसे उस स्वरूप से हट करके उपसृप्य सर्वोपाधि, सर्वोपाधियों से अलग होकर के वह अपने आप को अविक्रियो अस्मि ऐसा अनुभव करता है। उस अनुभव को यहाँ यश्चास्मि कह दिया गया। यावान हमेशा अपने आप में संख्यावाचक है, जितनी उतनी, अरे जितनी कल्पना करो उतनी अपने आप हो जाओ। ये स्वप्न में होते क्या हो, आप जैसे जैसे कल्पना करते हो वैसे वैसे आप होते जाते हो। आप जितने कल्पना करते हो उतने होते जाओगे, उसे कोई ठिकाना ही नहीं कितने होते हो। और हर स्वप्न में अलग अलग बनते हो, बड़ा विचित्र भी है। एक ही स्वप्न रोज आता हो ऐसा होता ही नहीं कभी किसी को भी, अलग अलग स्वप्न आते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। माने आप क्या बनते हो ये आपको ही निश्चय नहीं है। मैंने अपनी अविद्या की महिमा आप नहीं समझ पा रहे हो, ये सिद्ध हुआ ना। अपनी अविद्या की महिमा हम नहीं समझ पा रहे। जिस दिन हमारे मुट्ठी में आ जाए विद्या, फिर अपनी मर्जी से हम चाहेंगे ना बनेंगे। फिर आप तो अपनी मर्जी से नहीं बन रहे, इसलिए आप नहीं जान रहे आप क्या बने। कई बार स्वप्न भूल ही जाते हैं। एक हफ्ते पहले क्या स्वप्न थे किसे पूछो तो बताएगा वो। अरे खुद ही बने थे तो क्यों नहीं मालूम तुमको? क्योंकि अज्ञान से ही सब बना, विद्या से ही बना हुआ था। वो सब निवृत्त हो जाता है, सर्वोपाधि हट जाता है और निरुपाधिक स्वरूप देखता है जब वो यश्चास्मि तत्वतः। इसी को बृहदारण्यक में कहा, अथात आदेश नित्य नीति इत्यादि से